स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। देखिए, भारत और नेपाल ये सिर्फ दो पड़ोसी देश नहीं हैं। इनके बीच एक बहुत गहरा सांस्कृतिक नाता है और सबसे बड़ी बात, खुली सीमाएं हैं। हर दिन लाखों लोग बिना किसी रोक-टोक के यहां से वहां आते जाते हैं। आज हम इसी खास विषय से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और जरूरी पहलुओं को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और इस बड़े सवाल को समझते हैं कि क्या नेपाल का कानून सच में भारत के कानून जैसा ही है। अक्सर हमें लगता है कि भाई, जब हमारा रहन सहन, संस्कृति, सब कुछ इतना मिलता जुलता है तो कानूनी और न्यायिक नियम भी तो एक जैसे ही होंगे, है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और आज इसी गलतफहमी को पूरी तरह से दूर किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास है खुली सीमा और दूसरी तरफ है बिल्कुल अलग कानून। हाँ, दोनों देशों के बीच आना जाना बहुत आसान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोनों राष्ट्रों की कानूनी सच्चाई एक दूसरे से एकदम अलग है। सीमा पार करने में आसानी होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां के नियम कानून भी हमारे जैसे ही हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, एक अनूठा पड़ोसी। दूसरा, नेपाल का अपना संविधान। तीसरा, न्याय और पुलिस व्यवस्था। चौथा, अपराध और सजा के नियम। और अंत में पांचवा, खुली सीमा की सच्चाई। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। एक अनूठा पड़ोसी, जो कि एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। नेपाल का अपना संविधान, जो उनके कानून की असली नींव है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये नंबर कितना अहम है। साल 2015, ये वो ऐतिहासिक साल है जब नेपाल का मौजूदा संविधान लागू हुआ था। अब देखिए, किसी भी देश के कानून को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव को समझना होता है। ये संविधान नेपाल का वो सर्वोच्च कानून है जिससे बाकी सभी नियम अपनी ताकत लेते हैं। नेपाल के लिए यह साल वाकई एक बिल्कुल नई कानूनी व्यवस्था की शानदार शुरुआत था। अगर हम इस नए संविधान की खास बातों पर नजर डालें तो वे बिल्कुल साफ हैं। ये नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार देता है, एक मजबूत लोकतांत्रिक शासन पक्का करता है और सबसे जरूरी बात, ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका की रक्षा करता है। यहाँ इस स्वतंत्र शब्द पर थोड़ा जोर देना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि नेपाल का कानूनी ढांचा अपने फैसलों के लिए किसी भी बाहरी देश या प्रभाव पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, एकदम स्वतंत्र। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, न्याय और पुलिस व्यवस्था, यानी कानून को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है। संवैधानिक अधिकारों को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखकर असल जिंदगी में लागू करने के लिए नेपाल में अदालतों का ढांचा मुख्य रूप से 3 स्तरों में बटा है। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, प्रांतीय स्तर पर हाई कोर्ट। और तीसरा, स्थानीय स्तर पर मामलों को देखने के लिए जिला अदालत। अब ये 1, 2, 3 स्तर वाली व्यवस्था देखने में भारत के सिस्टम से काफी मिलती जुलती लग सकती है, लेकिन याद रहे, ये अपनी पूरी संप्रभु सत्ता के साथ एकदम स्वतंत्र रूप से काम करती है। इन कानूनों का पालन करवाने की पूरी जिम्मेदारी नेपाल पुलिस की होती है। उनके मुख्य काम क्या हैं? कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की जांच करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि सीमावर्ती इलाकों में कई जटिल मामलों को सुलझाने के लिए भारत और नेपाल की जांच एजेंसियां आपस में बहुत अच्छा सहयोग भी करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, अपराध और सजा के नियम, जहां हम अहम कानूनी अंतरों को समझेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम रोजमर्रा के अपराधों की बात करें तो चेतावनी बिल्कुल साफ है। चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट या साइबर क्राइम जैसे अपराधों की परिभाषाएं और उनकी सजा के नियम भारत से एकदम अलग हो सकते हैं। अगर कोई इंसान ये मानकर चल रहा है कि भाई, जो परिभाषा भारतीय दंड संहिता में है वही नेपाल में भी चलेगी, तो ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। वहां के स्थानीय कानून के हिसाब से अपराध की श्रेणी और उसकी सजा के प्रावधान काफी अलग और कड़े हो सकते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से सेक्शन 5 पर, खुली सीमा की सच्चाई, जहां न्यायिक अधिकार क्षेत्र सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। खुली सीमा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको स्थानीय कानूनों से कोई जादुई छूट मिल गई है। बिना वीजा या पासपोर्ट के बेरुख तो आने जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई कानून से बच सकता है। जैसे ही आप सीमा पार करते हैं, आपके सभी काम पूरी तरह से नेपाल के संप्रभु अधिकार क्षेत्र और उनके सख्त कानूनों के दायरे में आ जाते हैं।
अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि नेपाल कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहा। जी हाँ, ये सिर्फ इतिहास की एक लाइन नहीं है, बल्कि यही वो सबसे बड़ा कारण है कि नेपाल का कानून, उनकी न्याय व्यवस्था और पूरी शासन प्रणाली इतनी स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। उन पर किसी भी औपनिवेशिक विरासत का सीधा प्रभाव कभी पड़ा ही नहीं। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात उभर कर आती है कि भारत और नेपाल के बीच बेशक एक बहुत ही खास और गहरी दोस्ती है, बहुत सी समानताएं भी हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़े कानूनी अंतर भी मौजूद हैं। एक पूरी तरह से स्वतंत्र कानूनी प्रणाली होने के नाते ये बेहद जरूरी है कि इस खुली सीमा को पार करने वाले हम सभी लोग नेपाल के इस स्वतंत्र कानूनी ढांचे को अच्छी तरह पहचानें और उसका पूरा सम्मान करें। तो इसी के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगली चर्चा में हमें किस देश के कानून को समझना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।